गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो फॉर क्लास 12 बिगिनर। बेटा कल के लिए सॉरी, कल मेरी कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई थी। आज मैं कोशिश करूँगी थोड़ा ज़्यादा टाइम तक वीडियो बना सकूँ, ठीक है, और आपको प्रोवाइड करूँ। तो बेटा देखिए, हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के सारे आइटम डिस्कस कर लिए थे, और हमारा लास्ट आइटम क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो मैं आज आपको इस वीडियो में पहले कुछ रूल्स बताना चाहूँगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। तो मैंने ये सारे रूल्स लिख दिए हैं, अब वन बाय वन हम सारे रूल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वन बाय वन रूल्स देखते हैं। हमारा फर्स्ट रूल है, आप रीड करो। इफ़ द डेट ऑफ ड्राइंग इज़ नॉट गिवन एंड द अकाउंटिंग पीरियड इज़ लेस देन 6 मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ कैलकुलेटेड ऑन हाफ ईयर ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। मतलब आपका अगर डेट ऑफ ड्राइंग मेंशन नहीं है और अकाउंटिंग पीरियड 6 महीने से कम का है, तो आपका अकाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कैलकुलेट होगा, हाफ ईयर पे कैलकुलेट होगा। ठीक, समझ में आया। मतलब आपको ड्राइंग का डेट नहीं दिया होगा और अकाउंटिंग पीरियड जो होगा वो 6 महीने से कम का होगा, यानी जो टाइम पीरियड होगा वो 6 महीने से कम का होगा। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आप हाफ ईयर के बेसिस पे कैलकुलेट करोगे। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस केस में, टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू हाफ। ठीक है, टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा। सेकेंड, व्हेन ड्राइंग मेड अनइक्वल अमाउंट और डिफरेंट डेट, जब आप अलग अलग अमाउंट अलग अलग डेट में बनाते हो तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा वो दो मेथड से कैलकुलेट होगा। ये कौन सा केस है ये पहले बताओ। जब आप अनइक्वल अमाउंट डिफरेंट डेट में कैलकुलेट करते हो तो ये आपका केस है इरेगुलर का, और इरेगुलर में दो मेथड्स होते हैं, एक सिंपल और एक प्रोडक्ट। तो आप ये उस मेथड से सॉल्व करोगे, ये भी क्लियर हो गया होगा। थर्ड, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग आर गिवन एंड इंटरेस्ट रेट गिवन एट पर एनम। देखिए, जब आपका डेट ऑफ ड्राइंग दिया होगा और इंटरेस्ट रेट पर एनम पे दिया होगा तो आप टाइम फैक्टर को कंसीडर करोगे। ये सिंपल केस है। मान लीजिए आपका ड्राइंग डेट भी दिया हुआ है और इंटरेस्ट का जो रेट है वो पर एनम, वर्ड पर एनम मतलब पर ईयर का दिया हुआ है, तो आप टाइम फैक्टर को कंसीडर करोगे। जैसे मान लो कि अगर मैं रेगुलर का केस बना रही हूँ तो कैसे सॉल्व करूँगी इसको, टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू जो मेरा टाइम फैक्टर होगा, यानी एवरेज पीरियड निकालूंगी उसका और उसको 12 से डिवाइड करूँगी, उससे बनेगा ये सिंपल केस है। ठीक है, जैसे हमने अभी तक सीखा है ना रेगुलर और इरेगुलर का, ये उसका केस है, तो इसका कन्फ्यूजन नहीं होना आप। चलिए, इफ़ द विड्रॉल डेट इज़ नॉट गिवन, अगर आप ड्राइंग का डेट नहीं लिखा हुआ है आपका, तो आपको इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग किस पे कैलकुलेट करना होगा, 6 मंथ पे, यानी आपको फिर से हाफ ईयर पे कैलकुलेट करना होगा। क्यों, क्योंकि आपका डेट गिवन नहीं है। लास्ट, व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ गिवन विदाउट पर एनम, मतलब आपका इंटरेस्ट रेट पर एनम वर्ड के साथ साथ नहीं दिया है, मतलब सिंपल 10% 20% ऐसे करके दिया है, पर एनम वर्ड नहीं लिखा है, तब आप क्या करोगे, तब आप टाइम फैक्टर कंसिडर नहीं करोगे। देखो, जैसे मान लो 10% लिखा हुआ था आपका रेट और 2000 आपकी पर मंथ की ड्राइंग दी हुई थी, तो आप क्या करोगे, पहले टोटल ड्राइंग निकालोगे, तो 2000 इंटू 12 यानी 24,000 इंटू सिंपल आप रेट यानी 10%, तो आपका आंसर आएगा 2400। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम फैक्टर कंसीडर नहीं करना था इस रूल्स के हिसाब से। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। ये टोटल कितने पॉइंट्स है, 1 2 3 और 5 पॉइंट्स थे। अगर आपको किसी भी पॉइंट्स में डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे बताना कमेंट करके। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट न्यू टॉपिक पढ़ते हैं। न्यू टॉपिक देखते हैं हमारा क्या है। चलो बेटा, कुछ याद आ रहा है इसको देखकर ये क्या है, हाँ याद कीजिए। कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, आपका कैपिटल अकाउंट उसे कहते हैं जो अमाउंट बिजनेसमैन अपने बिजनेस में लगाता है, या यूं कहें तो जो पैसे पार्टनर अपनी फर्म को देता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, उसका कैपिटल अकाउंट होता है। अब आप हमारा ये जो टॉपिक है आज का वो इसी के ऊपर है, कैपिटल अकाउंट के ऊपर। ठीक है, तो देखिए कैपिटल अकाउंट को मैंने आपको समझा दिया। कैपिटल अकाउंट के 2 पार्ट्स होते हैं,
ये दो तरीके से होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। जैसे का नेम बता रहा है आपको, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मतलब जिसकी कैपिटल फिक्स्ड हो यानी चेंज ना होती हो, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मतलब जिसकी कैपिटल चेंज होती रहती हो, ठीक, यानी फ्लक्चुएट होती रहती हो। तो देखिए, जब आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड बनाते हो, ये आपके क्वेश्चन में मेंशन होता है कि आपको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट से बनाना है कि नहीं। जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाई ना हो कि आपको फिक्स्ड से बनाना है, तब तक आप फिक्स मेथड नहीं बनाओगे, ठीक है। अगर बोलेगा तभी बनाओगे, नहीं तो आप सिंपल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बनाओगे। जब क्वेश्चन जनरल सेंस में हो, कुछ मेथड मेंशन ना हो, तो आप फ्लक्चुएटिंग बनाना हमेशा, ठीक। और फिक्स तब बनाओगे जब क्वेश्चन में मेंशन हो कि फिक्स से बनाना है। तो देखिए, जब आप फिक्स से बनाते हो तो इसके 2 अलग अलग अकाउंट बनते हैं, एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक होता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक। आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करते हो, वो सारे इन्फॉर्मेशन देते हो जो कैपिटल से रिलेटेड होता है, और आप पार्टनर्स करेंट अकाउंट में वो सारे इन्फॉर्मेशन देते हो जो कैपिटल के अलावा होता है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशंस, ये सारे आप करेंट अकाउंट में लिखते हो, ठीक। तो देखो, अब आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में देखते हैं। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या है, ये दोनों का कॉम्बो है, ठीक है। मतलब इसमें दोनों ही होते हैं। देखो, इसमें आपका एक अकाउंट बनता है जो कि होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन उस कैपिटल अकाउंट के अंदर आप दोनों चीज़ें लिखते हो, कैपिटल भी लिखते हो और अदर देन कैपिटल के आइटम्स भी लिखते हो, ठीक। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको पहले फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाऊँ, क्योंकि ये जो है इसमें आपको 2 अकाउंट्स बताने हैं, तो ये थोड़ा और अच्छे से समझाना पड़ेगा आपको। तो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट देख लेते हैं। आपको मीनिंग क्लियर हो गया है? फ्लक्चुएटिंग मतलब जो जिसका अमाउंट चेंज होता हो, ठीक है। और इसमें कितने अकाउंट बनेंगे, केवल एक, और उस अकाउंट का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और उस अकाउंट में हम सारे इन्फॉर्मेशंस लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल के भी और सारी चीज़ें जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब चीज़ें भी हम उसमें लिखेंगे। तो हम अभी ये डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट देखते हैं। ये देखो आपका फॉर्मेट है, ये आपका फॉर्मेट है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का, ठीक है। हमने अभी तुरंत क्लियर डिस्कस कर लिया है कि इस केस में कितने अकाउंट बनेंगे, तो केवल एक अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये आपके सारे फॉर्मेट लिखे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1 हम एक एक आइटम्स को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप देख लो कि कैसे बनाते हैं इसको। तो पहले आप हेडिंग डालोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स क्यों, क्योंकि हम एक बार में बहुत सारे पार्टनर्स का अकाउंट बना रहे हैं। क्योंकि बेटा देखो, ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा कि आप अलग अलग पार्टनर्स बनाते जाओ, डिटेल्स लिखते जाओ। तो हम क्या करेंगे, हम एक फॉर्मेट में ही सारे पार्टनर्स का नाम लिख देंगे और उनके डिटेल्स लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखो यहाँ क्या लिखा है, बाय बैलेंस BD, यहाँ लिखा है टू बैलेंस BD। तो देखो बेटा, एट ए टाइम केवल एक होगा, या तो इस साइड होगा या तो उस साइड होगा। ये आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा कि कौन सा बैलेंस है। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस है, तो अब आप यहाँ पे लिख देना। और अगर क्वेश्चन में लिखा है डेबिट ओपनिंग बैलेंस है, मतलब जो ओपनिंग बैलेंस है ना, वो आपका इस साइड में जाएगा या इस साइड में जाएगा, ये आपका मेंशन होगा। अब ब्रॉड डाउन मतलब होता है कि आप पिछले साल का बैलेंस इस साल लेकर आ रहे हो, ठीक। ये दोनों का मीनिंग ये होता है। अब देखो क्या लिखा है, बाई कैश / बैंक एडिशनल कैपिटल। तो देखो, जब कोई पार्टनर्स, क्योंकि आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हो और फ्लक्चुएटिंग बना रहे हो जिसमें आप सारी डिटेल्स लिखोगे कि अकाउंट में, तो जब कोई पार्टनर्स कैपिटल देता है मतलब गिवर, जब वो देता है तब वो क्या होगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक। और उसी का वाइसा वर्सा, जब कोई पार्टनर कैपिटल से पैसे निकालता है यानी रिसीव करता है, तब क्या होगा, वो डेबिट साइड में जाएगा, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये दोनों और ये दोनों क्लियर हो गया आपके। नेक्स्ट देखिए, अगर कोई पार्टनर्स को उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है, तो क्योंकि वो उसको मिल रहा है मतलब उसका फ़ायदा हो रहा है यानी उसका इनकम है, तो क्या होगा, वो उसके क्रेडिट साइड में जाएगा। क्योंकि ये कैपिटल उसने फर्म को दिया था और फर्म उसको उस पर इंटरेस्ट दे रहा है, तो उसके लिए उसका वो इनकम हो गया। पार्टनर्स के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसका इनकम है, इसलिए वो क्रेडिट साइड में जाएगा। अगर पार्टनर को फर्म कमीशन दे रही है तो वो भी उसका इनकम है, तो ये क्रेडिट साइड में जाएगा।
पार्टनर्स को सैलरी दे रही है फर्म तो भी वो इसका इनकम है, इसलिए वो भी क्रेडिट साइड में जाएगा। चलिए अभी ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कंफ्यूज नहीं होना, इसको मैं अभी आपको बताती हूँ। देखो अब यहाँ तक क्लियर हो गया था। अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है तो पार्टनर अगर ड्राइंग करता है तो उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना होगा, ठीक है, तो वो उसके लिए एक्सपेंस हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, उसका डेबिट साइड में जाएगा। ठीक, अब रही बात ये दोनों आइटम्स की, तो बेटा थोड़ा सा ध्यान लगाओ, ये दोनों आइटम आपने कहाँ देखा था, याद करो। ये दोनों आपने, सॉरी दोनों तो नहीं, एट अ टाइम कोई एक ही होता है, तो ये कहाँ देखा था आपने, ये आपने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के पास। तो चलिए एक बार वो भी दिखा देते हैं आपको, ताकि फिर इसको समझाएं तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। देखो बेटा अब आपको कुछ क्लियर होगा, ये जो हमने लास्ट में जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते थे ना, तो हमारा लास्ट में या तो प्रॉफिट आता था या तो लॉस आता था। अगर प्रॉफिट आएगा तो वो हमारे डेबिट साइड में जाएगा, और अगर लॉस होगा तो वो हमारा क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है, तो वहाँ जो आप देख रहे हो ना फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में प्रॉफिट, तो वो ये वाला प्रॉफिट था। और आपने अभी जो देखा ना फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जो लॉस, वो आपका इस साइड का होता अगर आया होता तो देखो यहाँ आप देख रहे होगे ध्यान से, उस दिन मैंने आपको बोला था कि ये जो है डिटेल्स है मैं आपको नेक्स्ट कभी और वीडियोस में बताऊंगी, तो दिस इज़ द करेक्ट टाइम कि मैं आपको इसकी मीनिंग्स बताऊं। तो देखो बेटा, जब आप सिंपली फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाते हो, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आपको प्रॉफिट हो रहा होता है, तब जो प्रॉफिट होता है आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे। यहाँ हो सकता है पार्टनर का नाम ए होगा, इसने ए में ट्रांसफ़र किया और बी में ट्रांसफ़र किया, ठीक, फ्लक्चुएटिंग के केस में। और अगर वही आप कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड बना रहे होते, तो मैंने आपको क्या बताया था, हम फिक्स्ड में केवल 2 अकाउंट बनाते हैं। उस 2 अकाउंट में हम पहले अकाउंट में केवल कैपिटल का इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उस अकाउंट में तो हम इसकी प्रॉफिट नहीं लिखते, तो हमने क्या लिखा है इसको एज करेंट अकाउंट। तो यानी इसका मतलब क्या है, जब आप फिक्स से बनाओगे तो आप प्रॉफिट ट्रांसफ़र करोगे करेंट में, जब आप फ्लक्चुएटिंग से बनाओगे तो आप प्रॉफिट ट्रांसफ़र करोगे कैपिटल में। अभी मैं आपको क्या सिखा रही हूँ, फ्लक्चुएटिंग सिखा रही हूँ। तो चलिए अब आपको क्लियर हो गया होगा इस फॉर्मेट से और इस आइटम से कि फ्लक्चुएटिंग में क्यों वहाँ ऐसा लिखा हुआ था। ठीक है, तो वापस हम फ्लक्चुएटिंग में चलते हैं। तो बेटा अब आपको समझ में आ गया होगा कि बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड में क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे थे तो आपको प्रॉफिट हुआ था, और क्योंकि आप यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो प्रॉफिट आप क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करोगे। और अगर आप जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे होते और उसमें अगर आपको लॉस हो जाता, तो आप अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाते तो आप उसको डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करते। ठीक, क्लियर हो गया? कन्फ्यूजन होगा तो प्लीज़ बताइए मुझे, ठीक है। अब देखो एक छोटा सा रूल है जो मैंने यहाँ नीचे लिखा है, इट मे बी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। देखो हमारा जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है वो या तो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है या क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, क्योंकि आप खुद देखो ना ऊपर में क्या लिखा है कि या तो कभी टू बैलेंस BD भी हो सकता है या बाय बैलेंस BD भी हो सकता है। तो इस वजह से हमारा लास्ट एंड रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। तो देखो बेटा, यहाँ आप लास्ट एंड में कभी कभी या तो इस साइड भी टू बैलेंस कैरिड डाउन लिख देते हो, या कभी कभी बाय बैलेंस कैरिड डाउन भी हो जाता है। कैरिड डाउन मतलब जब आप निकालते हो, और ब्रॉट डाउन मतलब आप जब लेकर आते हो। ठीक, ये सारे आइटम्स क्लियर हैं, कहीं भी कंफ्यूजन है? देखो आप एक बार और एकदम शॉर्ट में देख लेते हैं। हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं जिसमें हमको केवल एक कैपिटल अकाउंट बनाना था, और उसी में हमको सारे डिटेल्स लिखने थे, चाहे वो कैपिटल के डिटेल्स हो चाहे अदर आइटम्स के डिटेल्स हो। देखो चाहे वो कैपिटल के डिटेल्स हो चाहे अदर आइटम्स के डिटेल्स हो, हमने सब कुछ एक ही अकाउंट में लिखा था। ठीक, और हमने क्या सीखा था कि एट ए टाइम या तो ये बैलेंस आएगा या तो ये बैलेंस आएगा ब्रॉट डाउन में। ठीक, जो बैलेंस क्वेश्चन में लिखा होगा हम वो बैलेंस लिख देंगे। ठीक, अगर कोई पार्टनर्स कैपिटल लेकर आता है तो क्योंकि उसने कैपिटल दिया है, वो गिवर है, तो वो क्रेडिट साइड में जाएगा। अगर कोई पार्टनर पैसे निकालता है यानी वो रिसीवर है, तो वो डेबिट साइड में जाएगा।
ठीक है। अगर कोई पार्टनर को फर्म कुछ चीज़ें देती है तो फर्म के लिए पार्टनर के लिए, क्योंकि हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो हम पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। तो अगर फर्म कुछ दे रहा है पार्टनर को तो पार्टनर के लिए क्या है, वो उसका इनकम है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट, ये सब उसका इनकम है, तो वो क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है। अगर कोई फर्म उससे कोई चीज़ें चार्ज कर रही हैं तो वो पार्टनर्स के लिए क्या है, उनका एक्सपेंसेस है, तो वो डेबिट साइड में जाएगा, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लॉसेस। ठीक। तो ये आई होप आपको फ्लक्चुएटिंग क्लियर हो गया होगा। ठीक। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ बताइए, और याद रखिए जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो, अगर क्वेश्चन कुछ भी ना बोले, साइलेंट रहे, तो हमेशा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाना। ठीक है। फिक्स्ड के लिए क्वेश्चन खुद स्पेसिफिकली मेंशन करेगा। और अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में फिक्स को डिस्कस करेंगे। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। और बहुत जल्द मैं आपको कॉमर्स, क्योंकि मेरी क्लासेस कॉमर्स के ऊपर है, तो जैसे ही मेरा अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो जाएगा तो मैं बिज़नेस स्टडीज़ स्टार्ट करूँगी। ठीक है। जैसे जैसे लॉकडाउन खुल जाएगा तो आप लोगों के पास भी बुक्स मिलने लगेंगी आप लोगों को। ठीक है। तो फिर हम साथ में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो उससे आपको भी हेल्पफुल होगा। ठीक। नहीं तो अकेले मैं ही करूँगी और आप लोग कुछ नहीं करते हो, मुझे पता है, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे टास्क दिए बट किसी ने कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं किया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो जो बहुत जल्दी मैं आपको बिज़नेस स्टडी, इकोनॉमिक्स के ऊपर भी वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दो, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए। ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले कि हाँ मैम ने ये वीडियो अपलोड की है। ठीक। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूँगी आज ही अपलोड कर दूँ फिक्स कैपिटल अकाउंट के ऊपर, ताकि वो भी आपको क्लियर हो जाए। ठीक। और हमारा जल्दी जल्दी चैप्टर फिनिश हो। तो थैंक यू।